नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल, आप देख रहे हैं BH न्यूज। आपका स्वागत है। आज संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता कांग्रेस भवन के अंदर हवन यज्ञ करके कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के समर्थन में लगे और संपूर्ण कांग्रेसी नेता एकजुट होकर गोकुल सेतिया के लिए जीतने के लिए यहाँ रणनीति बनाई। संपूर्ण कांग्रेसी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में नजर आए और उन्होंने पूरे जोर लगाकर कहा कि हम इस बार गोकुल सेतिया को जिताकर दिखाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबका, मीडिया के साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और जितने मेरे और साथी यहाँ पहुंचे हैं उनका भी पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कांग्रेस प्रत्याशी ने भाई गोकुल सेतिया को उम्मीदवार उतारा है। आज ये अपनी बात मीडिया के समक्ष रखेंगे और मैं मीडिया से ये कहूँगा कि वो हमारे को पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें भाई गोकुल सेतिया। उसके साथ साथ मैं हमारे चावला मेरे मामा अरे माइक ले ले यार, माइक ले लो, माइक भाई थोड़ा ऊंचा। अरे माइक ले लो यार, कोई आवाज नहीं है यार। धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए दिन रात एक कांग्रेस पार्टी की टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सबने मुझे एक्सेप्ट किया कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन इन सब ने बड़प्पन दिखाया। मुझे केडिया साहब ने भी, चावला साहब ने भी सबसे पहले फ़ोन करके खुद इन्होंने मुझे समर्थन तो क्या पार्टी का हिस्सा मैं बनाऊँ, इन्होंने मेरा स्वागत किया और लगातार मेरे लिए मेरे दोनों भाई करण जी भी, नमन जी भी दिन रात एक कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दिन थोड़े हैं, आपके परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ और हो सकता है कि किसी को मैं अप्रोच करने से रह भी जाऊँ क्योंकि समय का भाव, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को, पूरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को कि मेरी तरफ से कभी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आज कई तत्व इस प्रकार के हैं जो अंदर खाते हम लोगों को आपस में लड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये जो कोशिशें हैं ये विपक्ष की कोशिशें हैं, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारा प्यार जो है वो इतना मजबूत है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस प्रकार का आदमी, मेरे तक अगर इस प्रकार की बात पहुंचती है तो सारा परिवार बैठा है, हम आपस में डिस्कस करेंगे, इसको साझा करके और इन चीज़ों को हम कहीं भी उन लोगों को सेध नहीं लगाने देंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष सारा इकट्ठा हो चुका है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कभी कि हम तो NDA का हिस्सा है, दिल्ली जाके हाजिरियाँ मारते हैं जब बीजेपी वाले बुला रहे थे। दूसरी तरफ किसानों का वोट लेने के लिए ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता बड़ी समझदार है, जो भी किसान वर्ग है हमारा, किसान वर्ग इस चीज़ को भली भांति जानता है कि ये कई लोग अपनी राजनीति चिपकाने के लिए आज किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये बात कह के कि हम तो भाई बीजेपी के साथ नहीं हैं, लेकिन ये वही लोग हैं, ये वही गद्दार हैं, ये उस किसान कौम के ये लोग गद्दार हैं जो इलाहाबाद जाकर किसानों के सामने जिन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया था। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यही अपील करूंगा कि भैया गोकुल सेतिया तो फिर भी कहीं ना कहीं आधी रात को काम ही आएगा। 5 साल मैंने इनेलो से वोट लेने के बाद भी कभी भी किसी प्रकार का किसी से फर्क नहीं समझा, हमेशा उनको भी अपना परिवार समझा। तो गोकुल सेतिया तो आपके काम ही आएगा, लेकिन जिन लोगों को आपकी पार्टी समर्थन दे रही है वो लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं। इस चीज़ को मैं भली भांति जानता हूँ, वो लोग भी महसूस इस चीज़ को आज कर रहे हैं।
मरे मन से उन लोगों को आज वहाँ जाना पड़ रहा है। लेकिन परिवार रहता है। मैंने जिससे ताल्लुकात बनाए हैं, पारिवारिक ताल्लुकात बनाए हैं और हमेशा रहेंगे। जिन कार्यकर्ताओं ने, इनेलो वालों ने भी मेरा साथ दिया था, मैं आज भी कहता हूँ एहसान होता है। लेकिन एक बात और वो लोग सोचें कि देखिए किस प्रकार से उनको आज इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आज उन लोगों के करके जो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों के कहने पे आज आपने किसान विरोधी नेताओं को वोट डाल दिया, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाली पीढ़ी को आप जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि एक तरफ तो आप इलाहाबाद जाके किसान विरोधियों के सामने झंडा आपने बुलंद किया था और दूसरी तरफ आज उनको आप वोट डाल रहे हो। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी थी, उससे पहले मैंने मीटिंग रखी, तो मीटिंग के दौरान मुझे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा, कई इनेलो वालों ने भी कहा कि भैया कुछ मर्जी कर लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी दूर से भी सोचना भी मत। वो किसान विरोधी पार्टी है। उन्हीं की जुबानी जो उन्होंने बात कही, उसी को आज दोहराने का काम कर रहा हूँ कि मैं तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ मेरे इलाके के विकास के लिए, मेरे इलाके की तरक्की के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आज कहीं ना कहीं अगर उनकी पार्टी का ही किसान विरोधियों के साथ अगर अलायंस होता है, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, चौटाला साहब ने बेशक इस्तीफा देकर अपने आप को एक साबित किया था कि किसानों के हितैषी हैं, लेकिन आज अगर वो साथ जाके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आज प्रश्न खड़ा होता है कि सबको, बच्चे को भी पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक गेम खेल रही है यहाँ के विधायक के साथ मिलके, और अगर इनेलो उसके अंदर साझेदारी देती है, इनेलो का वर्कर साझेदारी देता है, मैं ये समझता हूँ ये सारा डैमेज इनेलो के वर्करों का होगा। आज और पार्टियां भी उनको कहीं कहाँ शिफ्ट करती थी। इलाहाबाद के अंदर काफी लोगों ने उनको वोट डाला किसानी को देखकर, ना कि पार्टी को देखकर। तो आज किस प्रकार से अगर वो बीजेपी के लोगों को वोट डालेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको समाज के अंदर अपनी कौम के आगे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। गोकुल जी, हुड्डा जी आपके प्रचार में, क्या शैलजा कुमारी जी आपके प्रचार में आएगी? बिल्कुल जी, 27 तारीख का शैलजा जी का प्रोग्राम है, तो आज उनका जन्मदिन भी है। मैं इसके लिए उनको बधाई भी दूँ। सिरसा सीट पे आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा है जी। मेरी इज्जत इन लोगों ने बचानी है, ये सारे बैठे बोलिए कहते हैं कि ठीक है हमारे में कांग्रेस में फूट है, ये है वो है, ये साथ बैठे हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हो। अगर वाकई आशीर्वाद मेरे साथ सिर पे रखो आप, ये सारे यार ऊपर रख के बड़ा भाई, ये सारे मेरे साथ हैं। हमारी पूरी टीम। गोकुल जी, एक 15 गांवों के इनेलो के सरपंच आपके साथ, कोई लिस्ट भी आपके पास, उसका कोई नाम बताना चाहेंगे आप? 15 गांवों के सरपंच इनेलो के आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका कोई लिस्ट या नाम बताना चाहोगे? मैंने कभी भी किसी को इस तरीके से, मेरे पास कोई सरपंचों की उस तरीके की लिस्ट, मेरे पास 15 गाँव के किसान साथी सभी मिलके आए थे जो पीड़ित है, जिनकी पैलियों के अंदर पानी नहीं लग रहा, धिंगतानिया माइनर, बम्बूर माइनर, जिनकी पुरानी मांग है। किस प्रकार से उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ के मौजूदा विधायक ने दिल्ली चंडीगढ़ के चक्कर कटा के उनको तंग करने का काम किया, तो उन्होंने मेरे में विश्वास जताया, कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया, सारी लीडरशिप में विश्वास जताया कि आप बनोगे, हमें उम्मीद है आप भी हमारे लिए नहर का पानी लेके आओगे। हुड्डा साहब भी उस दिन आए थे, उनके समक्ष भी मैंने ये बात रखी।